आज हम आपको दिखाएंगे चीन के 59 ऐप्स पर मोदी सरकार ने ताला जड़ा तो अमेरिका भारत की तारीफ करते नहीं थक रहा है। साथ ही आपको इस खबर में दिखाएंगे कि चीन भारत के इस कदम के बाद अपना नुकसान पूरी दुनिया को दिखाने में जुट चुका है। कैसे वो बता रहा है कि उनका अरबों का नुकसान हो गया और भारत के बाद अमेरिका भी चीन के ऐप्स पर एक्शन लेने की सोच रहा है। साथ ही इन सब के बीच चीनी जनता अपनी सरकार को कोस रही है क्योंकि अरबों का नुकसान हुआ। अब वो बोल रही है और ले लो भारत से पंगा, यानी चीनियों की राय भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। भारत ने हाल ही में चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया। इसके बाद से चीन परेशान है। उसने अब माना है कि भारत में बैन होने के से टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया कि पिछले महीने लद्दाख में एलएसी पर झड़प के बाद भारत सरकार के चीन के 59 ऐप बैन करने से टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस को 6 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। इससे पहले ग्लोबल टाइम्स ने चेताया था कि इस पाबंदी से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को नुकसान होगा, साथ ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा। अखबार ने कहा था कि टिकटॉक और शेयर इट जैसे वैश्विक ऐप को बैन करने से न केवल इन कंपनियों पर बल्कि इन कंपनियों के लिए काम करने वाले हजारों भारतीय आईटी कर्मचारियों पर भी असर पड़ेगा। यानी वो हमें ये चेता रहा है कि आपके भी जो कर्मचारी उन्हें भी दिक्कत आएगी, हमें तो दिक्कत आएगी, हम दिक्कत सहेंगे, लेकिन अब हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं भारत ही नहीं बल्कि अब अमेरिका भी चीन के टिकटॉक को अपने घर से बाहर निकालने की सोचने लगा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा इससे देश की अखंडता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। पोम्पियो ने कहा भारत का स्वच्छ ऐप दृष्टिकोण भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा। केंद्र ने टिकटॉक और यूसी ब्राउजर सहित 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि चीन को अब घुटनों पर आना ही है। चीन की जनता अब क्या बोल रही है इस पूरे मुद्दे को देखते हुए जरा इस पर गौर कर लेते हैं, क्योंकि अब यह तय होने लगा है कि अमेरिका ने जिस तरीके से हुआई और ZTE कंपनी पर रोक लगाई, उसके बाद अब ऐप पर भी उसकी नजर है, क्योंकि ऐसे ही इतने बड़े फैसले का कोई तारीफ नहीं करता। पोम्पियो खुद कह रहे हैं कि भारत ने जो किया बहुत बढ़िया कदम था। लेकिन अब चीनी क्या बोल रहे हैं इस पूरी खबर के आने के बाद, क्योंकि भारत से तो टिकटॉक गया, भारत से शेयर इट गया, वीवो गया, हेलो गया, पता नहीं कौन कौन से ऐप गए। अब अमेरिका पर भी नजर है और अब चीनी किस तरह से डरे हुए हैं इन सब के बीच, आइए वो आपको दिखाते हैं। जिंग शी वांग कहते हैं भारत ने सही किया, चीन की सरकार को झटका मिलना ही था, गलती करी तो भुगतना तो होगा ही। सी वंगी कहते हैं हमारी सेना तो खुद टिकटॉक बनाती है, भारत ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया, अब पता लगेगा सरकार को जब नुकसान होगा। हो लाउडिंग कहते हैं भारत के बाद अब हमारे विरोध में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया है, अब तो चीन को बहुत बड़ा झटका लगेगा। ये जनता कह रही है कि सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका, जापान और दूसरे देश भी अब भारत के साथ खड़े हो गए हैं और अगर उन्होंने कार्रवाई कर दी तो क्या हाल होगा चीन का, ये आप जान सकते हैं। वैसे भी हमने आपको दिखाया था, या एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। जो ये मैप, जो ये चार्ट बता रहा है, इससे पता चलता है कि अमेरिका में भी टिकटॉक नंबर 1 पर है, पहले नंबर का ऐप है। और ना जाने चाइना के कितने ऐप वहां पर इसी तरीके से टॉप में बने हुए हैं, जो अमेरिका की कमाई से अमीर हैं। भारत ने तो झटका दे दिया, अमेरिका का इंतजार पूरी दुनिया को है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात करते रहेंगे। नमस्कार।